मेरा नाम सौम्या है। मैं समस्तीपुर, बिहार से हूँ। मैं एक दुबली पतली सी लड़की हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष की है और मैं दिखने में सुंदर और गोरी हूँ। कुछ समय पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसा लड़का आया था जिससे मेरी काफी करीबियां हो गई थीं। मैं समस्तीपुर की एक कोचिंग में रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ। इसी कोचिंग में यशवंत, जो कि सुजय सर, कोचिंग के संचालक, के दोस्त हैं, उनका आना जाना लगा रहता था। हीरा बाबू इसी कोचिंग का एक पूर्व छात्र था जो अक्सर यशवंत के यहाँ आता जाता रहता था। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि शुरू शुरू में यशवंत से मेरी बात नहीं होती थी, पर धीरे धीरे हमारी बात होने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे को अपने बारे में हर बात बतानी शुरू कर दी। देखते ही देखते हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन यशवंत ने मुझे व्हाट्सएप पर एक हल्का सा मजेदार क्लिप भेजा। देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने ये क्यों भेजा? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, बस तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा बातों में थोड़ी खुशी घोल दूं। तुम तो वैसी भी बहुत सुंदर हो, ये तुम पर सूट करती है। क्यों, तुमको अच्छा नहीं लगा क्या? मैं बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, ओह, ये सी बात है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कराए और बोले, मुझे तो और भी प्यार जानना का मन करता है। मैं बस चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मैं समझ रही थी कि यशवंत का इशारा उस प्यार के जुड़ाव की तरफ था जो सिर्फ दोस्ती से बढ़कर हो सकता है। और वैसे भी मेरा बीएफ शहर से बाहर था, तो मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। फिर वो बोले, मेरा वीडियो कॉल पर बात करने का मन है, क्या मैं कर सकता हूँ? मैं बोली, अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, खूब कीजिए। तब उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और हमारी बात होने लगी। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन रात में उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया। मैंने कहा, इतनी रात को, क्या बात है, सब ठीक है ना? वो बोले, हाँ सब ठीक है, बस तुमको देखने का मन कर रहा था। मैं बोली, अच्छा ऐसी बात है, मेरी इतनी याद आ रही थी? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। फिर हमारी बात होना शुरू हुई। बातों ही बातों में उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, सौम्या, बाबू एक प्यारी सी स्माइल मिलेगी क्या? मैंने हंसते हुए उन्हें हल्के से छेड़ दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, इस लुक में तो तुम और भी अच्छी लग रही हो, क्या राज है? मैं बोली, कोई खास बात नहीं, सोने जा रही थी। वो बोले, ओह, ये ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है, तुम्हारा स्टाइल आज कुछ खास लग रहा है। मैंने बोला, क्या मतलब? उन्होंने मुस्कराकर कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बस यूं ही तारीफ कर रहा हूँ। मैंने शरारत से जवाब दिया, अच्छा। इस तरह से यशवंत और भी बहुत कुछ बोलते रहे। आखिरकार मैंने अपनी नजरें झुका लीं और वो बस खामोशी से मुस्कुराते रहे। ये देखकर यशवंत बहुत ज्यादा खुश दिखे। उन्होंने आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ और बातें कर सकता हूँ? मैंने कहा, अभी नहीं, मुझे नींद आ रही है। वो बोले, अभी नहीं, तो कभी और? मैंने कहा, ठीक है, कल बात करते हैं, गुड नाइट। उसके बाद हमारी उस दिन की बात खत्म हुई। फिर एक दिन मैं जब कोचिंग जा रही थी तो रास्ते में अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। सुनसान रास्ता होने की वजह से मैं कहीं छुप भी नहीं सकती थी, जिस वजह से मैं पूरी तरह से गीली हो गई थी। उसी समय उस रास्ते से यशवंत ने मुझे जाते हुए देखा, तो देखते ही उन्होंने मुझे आवाज लगाकर टोका। तब मेरी नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने मुझे बोला, सौम्या, तुम तो पूरी तरह से भीग चुकी हो, ऐसे में कोचिंग कैसे जाओगी? चलो मेरे रूम पर, वहाँ तेरी भाभी की कुछ ड्रेस हैं। भाभी घर पर नहीं है, तो तुम जल्दी तैयार होकर कोचिंग निकल जाना। मैं उनकी बात मान गई और उनके साथ उनके रूम पर आ गई। रूम पर आने के बाद उन्होंने मुझे कुछ ड्रेस दिखाए, जिसमें से मैंने एक ले लिया और बाथरूम में कपड़े बदलने जाने लगी। तभी यशवंत ने कहा, सौम्या, बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खराब है, संभल कर बंद करना। मैंने कहा, ठीक है। मैं कपड़े लेकर बाथरूम में आ गई। तभी अचानक से मैंने रूम में किसी की आवाज़ को सुना। मुझे लगा कि कहीं भाभी तो नहीं आ गई।
मैंने दरवाजे को हल्के से खोलकर उसमें से झांककर देखा तो हीरा बाबू वहां आया हुआ था। मैं अभी ये सब देख ही रही थी कि ना जाने कहां से एक चूहा वहां आ गया और वो बाथरूम के अंदर मेरे पैरों के पास आ गया। चूहा देखकर मैं डर गई और आवाज लगाते हुए तेजी से कमरे की ओर भागी। उधर यशवंत और हीरा बाबू पहले से ही थे। अब वो दोनों लड़के मेरे सामने खड़े थे और मैं घबरा गई। यशवंत ने मेरी मदद करते हुए मुझे आराम से बिठा दिया और मजाकिया अंदाज में बोले, क्या सब ठीक है? कोई चोट तो नहीं लगी? मैं एकदम से घबराई हुई थी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। यशवंत बहुत एम्पैथेटिक था, जैसे वो हर परेशानी को समझना चाहते हों। हीरा बाबू मेरी तरफ थोड़ा झुके और बोले, आप ठीक तो हैं? वो अपनी हरकतों से जैसे मेरी घबराहट को बढ़ाता जा रहा था और उनकी मौजूदगी से मुझे असहजता महसूस हो रही थी। ये अजीब सी स्थिति मुझे किसी और ही चिंतन में ले जा रही थी। मेरी ओर इस अंदाज में बड़े जैसे कोई सहयोग तलाश रहा हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि यशवंत ने मेरे मन की बात को समझ लिया, अपने ही अंदाज में। थोड़ी देर बाद तकलीफ की जगह अजीब सी शांति लेने लगी थी। अब मैं भी उस लम्हे में खोने लगी थी और हम दोनों की समझदारी अब शब्दों से बाहर थी। कुछ देर तक सब शांत रहा और फिर सब सामान्य हो गया, जैसे रिश्ते की एक नई शुरुआत हुई हो। धीरे धीरे वो लम्हे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।